Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Hafiz Abdul Qadir. Welcome in the class of Become 2. और मैं आप लोगों को ऑडिटिंग पढ़ाऊँगा। सबसे पहले आज क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो इस लेक्चर के अंदर हम ऑडिटिंग के बारे में जानेंगे कि ऑडिटिंग होती क्या है, उसकी कुछ डेफिनेशंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ऑडिटिंग के उनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडिटिंग होती क्या है। ऑडिटिंग का वर्ड जो है ये लिटन वर्ड से निकला है अडायर से, जिसके मानी है टू हेयर, सुनना। पुराने ज़माने के अंदर जो कि 5600 साल पहले का ज़माना है, उस ज़माने के अंदर जितने भी बिजनेसमैन होते थे वो एक बंदे को बुलाते, वो बंदा आता और आकर वो उनके अकाउंट्स के हवाले से उनको बताता, यानी कि वो ज़ुबान के साथ सुनने पर एतमाद करते थे कि वो अकाउंट्स की डिटेल वगैरह जितनी भी है वो बंदा बोल के उनको बताता था। तो उस वक़्त फिर ये बेसिक ऑडिटिंग की फॉर्म जो है वो वहाँ से शुरू हुई। तो उसके बाद फिर इसकी मज़ीद मॉडिफिकेशंस होती रहीं और फिर एट द एंड जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का बिज़नेस हो, प्रॉफिट वाला हो या नॉन प्रॉफिट हो, वो सारे के सारे ऑडिट करवाते हैं और उनका मकसद ये होता है ताकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट जो है उसका पता चल सके और ये भी पता चल सके कि किसी ने बिज़नेस के अंदर कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया है। तो इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए लोग जो है वो अपने बिज़नेस का ऑडिट करवाते हैं। ऑडिटिंग के हवाले से जो डेफिनेशंस हैं उनको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इस हवाले से सबसे पहले मॉन्टगोमरी ने इसकी डेफिनेशन लिखी। वो कहता है कि ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, यानी कि एक सिस्टम के तहत जायज़ा लिया जाता है ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिज़नेस। जितने भी बिज़नेस की बुक्स होती हैं, जितने भी बिज़नेस के रिकॉर्ड्स होते हैं, उन तमाम का जायज़ा लिया जाता है इन ऑर्डर टू ascertain or verify and to report upon the other facts regarding its financial operations and the results therefore। यानी कि जितनी भी बिज़नेस के हवाले से रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट की जाती हैं वो भी ऑडिटिंग के अंदर की जाती हैं और इसके अंदर इस चीज़ को असरटेन किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि जितने भी बिज़नेस के रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उन तमाम को सही तरीके के साथ मेंटेन किया गया है। रॉबर्ट ई सक्लॉसर ने डेफिनेशन लिखी। वो कहता है ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड ऑपरेशंस टू डिटरमिन द adherence of generally accepted accounting principles, management policies और stated requirements। इसके अंदर भी वो ये सारा कुछ कहता है कि जितने भी अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं उन तमाम के हवाले से जो रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं उनको हम ऑडिटिंग कहते हैं। अजीज़ तलबा, अब हम देखते हैं कि इसके करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है, कि ऑडिटिंग की खुसूसियात कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। जो बंदा ऑडिट कर रहा होता है वो आज़ाद हो, उसके ऊपर कोई बर्डन ना हो, ना वो किसी के साथ मिला हुआ हो, आज़ादाना तौर के ऊपर वो किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए और आने के बाद वो तमाम रिकॉर्ड्स को चेक करे, तो इंडिपेंडेंट होगा ऑडिटर। सबसे पहली बात तो ये खसूसियत है इसकी कि वो आज़ादाना तौर के ऊपर आके सारे मामलात को देखता है। उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जितने भी फाइनेंस के रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन तमाम का ऑडिटर को मालूम होना ज़रूरी होता है और उसको वो पता चलता है। वो किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जाकर उन तमाम चीज़ों को चेक करता है। एंटिटी ऑडिट डील्स विद एन एंटिटी, एंटरप्राइज, अंडरटेकिंग, concerned agency or company. All aspects of entity relevant to financial statements are covered by audit। जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, किसी भी बंदे की भी हों, किसी भी बिज़नेस की हों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हों, वो सारी की सारी इसके अंदर डिटेल के साथ देखी जाती हैं। उसके बाद है बिज़नेस फॉर प्रॉफिट।
ऑडिट करने का पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मकसद क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है ताकि हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ सके, कोई फ्रॉड, कोई घपला वगैरह इसके अंदर ना हो। उसके बाद आ जाता है नॉन प्रॉफिट बिजनेस। ऑडिट इज़ कंडक्टेड ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस। Many companies are working for welfare of society. These companies promote art, religion, charity and other useful objects. यानी कि ये सिर्फ अब ऑडिट जो होता है वो सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट हासिल करती हैं उनके लिए नहीं होता। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो वेलफेयर के काम करती हैं, रिलीजन के काम करती हैं, जिस तरह मास्क हो गए, क्लब हो गए, उन तमाम का भी रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किया जाता है, क्योंकि लोग वहाँ पे चैरिटी देते हैं, खैरात देते हैं, तो उनका एक्चुअल रिकॉर्ड देखना ताकि उसके अंदर कोई ऊंच नीच तो नहीं, कोई घपला वगैरह तो नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें भी ऑडिटिंग के अंदर हम देखते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है साइज़ ऑफ बिजनेस। द साइज़ ऑफ बिजनेस में भी स्मॉल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लार्ज हो सकता है। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर स्मॉल इन साइज। Private limited company may be medium and public limited company is large in size. Audit is suitable for every size of business. चाहे कोई छोटी कंपनी हो, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, ऑडिट जो होता है वो सारी कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीगल फॉर्म। ऑडिट कैन प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स एंड राइट्स ऑफ ऑनर्स। The legal form may be differ from business to business, but audit is equal beneficial for all form of business concern. अब ये प्रोटेक्ट करता है जितने भी राइट्स होते हैं आपके बिजनेस के, जितने भी एसेट्स होते हैं, उन तमाम की ये हिफाजत करता है ऑडिट जो होता है। क्योंकि कोई भी बंदा जब ऑडिट करने आता है तो वो आके देखेगा कितने एसेट्स हैं आपके पास, आपकी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, आपके पास अकाउंट्स के अंदर कितने पैसे मौजूद हैं। तो वो जब बंदा इन चीज़ों को प्रिपेयर कर रहा होता है, वो इन तमाम चीज़ों को बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी लगन के साथ, ध्यान के साथ, एक्यूरेसी के साथ इन तमाम चीज़ों को वो मेंटेन करता है। तो इस हवाले से भी ऑडिट जो होता है वो सूटेबल होता है। उसके बाद लास्ट वन इज़ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। कोई भी ऑडिटर आता है जब आके आपके रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको चेक करता है, तो उनको चेक करने के बाद फिर वो एक अपना ओपिनियन लिखता है। वो टॉप मैनेजमेंट को भी बताता है कि इसके अंदर आपकी ये मिस्टेक्स हैं, ये गलतियां हैं, यहाँ पर फ्रॉड हुए हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ ऑडिटर बताता है। तो इस हवाले से भी टॉप मैनेजमेंट को जो ऑनर होता है बिज़नेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसको इसका फ़ायदा होता है। अजीज़ तलबा, ये आज आप का टॉपिक था कि हमने इसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स को देखा। इन तमाम चीज़ों को आप लोग तवज्जो के साथ याद कीजिएगा और याद करने के बाद लिख के मुझे सेंड भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।